यूपी के राजनीति के एक बड़े दौर का अंत हो गया। अपनी विरासत को पीछे छोड़ते हुए यूपी के भीष्म पितामह ने आज अंतिम सांस ली है। यूपी के टाइगर ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी शख्सियत की। हम बात करेंगे राजा आनंद सिंह के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक की। उत्तर प्रदेश के राजनीति के एक ऐसे दिग्गज शख्सियत जिन्हें यूपी टाइगर के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री और गोंडा के 4 बार के सांसद राजा आनंद सिंह की। 7 जुलाई 2025 को 86 साल की उम्र में लखनऊ में उनका निधन हो गया। उनके निधन से न केवल गोंडा बल्कि पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के राजनीति में शोक की लहर छा गई है। चलिए उनकी कहानी शुरू से जानते हैं। राजा आनंद सिंह का जन्म 4 जनवरी 1939 को गोंडा जिले के मनकापुर कोट में हुआ था। मनकापुर के राजा के रूप में उनकी पहचान की, लेकिन उनका व्यक्तित्व केवल राजसी ठाट-बाट तक सीमित नहीं था। वे एक सादगी भरे जमीन से जुड़े नेता थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के दिलों में खास जगह बनाई। उनके परिवार का इतिहास गोंडा की मिट्टी से गहराई से जुड़ा हुआ था। मनकापुर कोट न केवल उनकी विरासत का प्रतीक था, बल्कि यह उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों का केंद्र ही रहा। शिक्षा और सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी गहरी रुचि ने उन्हें युवा अवस्था में ही जनसेवा की ओर प्रेरित किया। वहीं राजा आनंद के राजनीतिक सफर की बात करें तो राजा आनंद सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1971 में की, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर गोंडा लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह उनकी सियासी ताकत का पहला परिचय था। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि कांग्रेस उन्हें सादा सिंबल दे देती थी और जिसे वे चुनते वह सांसद, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष बन जाता था। 1971, 1980, 1984 और 1989 में उन्होंने गोंडा से लगातार 4 बार लोकसभा सांसद के रूप में जीत दर्ज की। इस दौरान पूर्वांचल की राजनीति में उनकी धाक ऐसी थी कि उन्हें यूपी टाइगर और पूर्वांचल का भीष्म पितामह कहा गया। आनंद सिंह का प्रभाव इतना था कि उनकी एक इशारा ही जीत की गारंटी माना जाता था। 1990 के दशक में राजा आनंद सिंह का राजनीतिक सफर एक नए मोड़ पर पहुंचा। 1991 में वे बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह से लोकसभा चुनाव हार गए, जिसके बाद 1996 में उनकी पत्नी केसकी सिंह ने भी उन्हें समाजवादी पार्टी के टिकट पर हराया। इन झटकों के बाद उन्होंने संसदीय चुनाव से दूरी बना ली, लेकिन राजनीति से नहीं। फिर 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर गौरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। अखिलेश यादव की सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की, जिनका लाभ गोंडा और आसपास के किसानों को मिला। जैसे कि उन्होंने किसानों के लिए ऋण माफी और कई योजनाओं को लागू किया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और बीज व उर्वरक वितरण में सुधार। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के रूप में राजा आनंद सिंह ने गोंडा और पूर्वांचल के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करते हुए गोंडा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों और ट्यूबवेल की व्यवस्था को मजबूत किया। इसके अलावा किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं शुरू की। स्थानीय स्तर पर किसानों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया, जिससे आधुनिक खेती के तौर तरीके अपनाए। राजा आनंद सिंह का मनकापुर कोट न केवल उनकी राजसी विरासत का प्रतीक था, बल्कि यह सामाजिक कार्यों का केंद्र भी रहा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के उत्थान के लिए कई पहल की। स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों को बढ़ावा देने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए। राजा आनंद सिंह को यूपी टाइगर का खिताब उनके साहस, नेतृत्व और दबदबे के कारण मिला। यह खिताब उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी। पूर्वांचल की राजनीति में उनका प्रभाव इतना गहरा था कि वे न केवल एक नेता बल्कि
एक मार्गदर्शक और समाजसेवी के रूप में भी जाने गए। उनके सरल स्वभाव और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें हर वर्ग में लोकप्रिय बनाया। उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह, जो वर्तमान में गोंडा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने पिता के निधन पर एक भावुक पोस्ट लिखा। पूज्य पिताश्री, देहावसान मेरे जीवन की अपूरणीय क्षति है। रविवार देर रात लखनऊ में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद राजा आनंद सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर ने गोंडा, मनकापुर और पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ा दी। उनका पार्थिव शरीर मनकापुर कोर्ट लाया गया, जहां हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह से बात की और श्रद्धांजलि अर्पित की। राजा आनंद सिंह का निधन न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बल्कि गोंडा की जनता के लिए एक युग का अंत है। वे ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी सादगी, साहस और समर्पण से लोगों के दिलों में जगह बनाई। यूपी टाइगर की यह कहानी हमेशा प्रेरित करती रहेगी और यूपी के राजनीतिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में छपी रहेगी।